हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार एक्सरसाइज 13.2 और सीधा यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब जैसा होता है ना, कोई भी हम लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसके पहले यार थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ यार बताने लायक कंसेप्ट है नहीं, जो है सारा फॉर्मूले का खेल है और वो हमने स्टार्टिंग वाली इंट्रो वाली वीडियो में कर लिया था सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सीधे यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब देख, एक कोन है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों का रेडियस जो है इक्वल है, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, और वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन का हाइट है वो उसी के रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। देखो, जो कोन का हाइट और कोन का रेडियस दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो कोन का रेडियस तो दे रखा था 1, तो यानी इसका मतलब कोन का जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस वॉल्यूम का, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो, तो सिंपल है यार, वॉल्यूम पूरे का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ दो यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको पहले लिख लो। तो गिवन में क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस बराबर है और वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख लिया। तो हाइट ऑफ कोन क्या है, वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन क्योंकि रेडियस के बराबर है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले में जो पार्ट कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल लो। तो डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 आ गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा एच प्लस, यहाँ पे 2 बचेगा और एक बार आर बचेगा, 2r। ठीक है, तो पाई के टर्म्स में ही हमें आंसर निकालना है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करते, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, पाई रेडियस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/3। हाइट कितना है 1, कोन का हाइट भी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 इंटू पाई, तो ये बन गया पाई/3। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ये हो गया 3। ये 3 और 3 कट गया, तो क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं यार, तो लास्ट में यूनिट लिखना कंपलसरी है भाई। अगर तुम यूनिट छोड़ देते हो तो यहाँ पे यार तुम्हारे मार्क्स काटे जा सकते हो, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना ही सिंपल था यार। अब बताओ इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाए, बताओ। अगर कोई भी स्टूडेंट यार देख रहा होगा तो इजिली इसको इजिली समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, और टोटल यार 8 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, देखते हैं चलो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हर वीडियो में बोलते हैं यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लग जाता है यार। ठीक है, रशेल, क्या लिखा हुआ है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड मॉडल। ठीक है, आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। देखो मतलब उसको रशेल को यार बोला एक मॉडल बना के दिखाओ। मॉडल कैसा होगा भाई, बीच में सिलेंडर होगा और दोनों साइड किनारे किनारे कोन चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet, एल्युमिनियम की शीट से बना के दिखाओ। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो उसका जो डायमीटर होगा, जैसे जैसे यार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आई होप कि तुम विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि क्या कहानी चल रही है। ये हो गया एक सिलेंडर। ठीक है, दोनों साइड ऐसे करके कोन चिपका हुआ होगा, और बोल रहा है इसका टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो यार ये हो गया। ठीक है ना, अगर सिलेंडर के दोनों साइड कोन चिपका हुआ है तो सिलेंडर का बेस और कोन का बेस दोनों तो बराबर हो गया। ठीक है, और डायमीटर 3 दिया हुआ है, तो मतलब ये रेडियस वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यार 12, टोटल हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और इसमें भी यहां से यहां तक ये वाला हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या होगा बताओ तो, टोटल 12, 2 इधर चला गया 2 इधर चला गया, तो 12 2 2 4, 12 में से 4 घटा दो, ये हो जाएगा 8। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या हो गया वो हमें पता चल गया। कोनिकल का पार्ट का हाइट दे रखा था, रेडियस सबका सेम होगा, रेडियस कितना है 3/2, पूरा पता चल गया, समझ में आ गया हमें। करना क्या है, इफ द इच इफ ना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर
कंटेंट इन द मॉडल डेट रशेल मेड। हमें बताना है कि इस पूरे मॉडल के अंदर यार वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा। सिंपल यार, वॉल्यूम निकाल दो पूरे का, ठीक है। यानी इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकाल दो, वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अगेन हमने फिगर फिर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो गया। डायमीटर 3 दे रखा था तो रेडियस 3/2 हो गया। लेंथ ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। दो कोन है तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, 4 कट जाएगा तो 12 माइनस 4 तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो कोन है दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो एक का निकाल के डबल कर दो, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट दोनों का अलग अलग है, दोनों के लिए यार सिंबल अलग अलग यूज करेंगे। देखो हाइट ऑफ कोन के लिए हमने स्मॉल लेटर एच का यूज कर लिया, और हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए हम लोग कैपिटल लेटर एच का यूज करेंगे, और रेडियस दोनों का ही सेम है तो रेडियस के लिए यार सेम सिंबल यूज कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे कैपिटल एच, ये इंपॉर्टेंट बात यार, ये समझने वाली चीज है। प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे सिंबल अलग है, यहाँ पे कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एच, लेकिन रेडियस के लिए सिंबल हमने दोनों जगह सेम यूज किया है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो कॉमन पार्ट निकाल लो, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया एच प्लस 2/3 और ये वाला एच, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है भाई 3/2, ठीक है ना। तो 3/2 इंटू 3/2, और जो ये कैपिटल एच है ये किसके लिए आया है, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट है 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 इंटू ये स्मॉल एच किसके लिए, हाइट ऑफ कोन, और कोन का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2। 2 से कट गया यार 11 बार में, और कुछ कटेगा नहीं। 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99/7, और 7 2 जा हो गया 14, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 98 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, 14 से सीधा कट जाता थोड़ा सा के लिए गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4/3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 ये 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो 99/14 इंटू 28/3। चलो यार भगवान ने सुन ली हमारी भाई, ये 3 से ये वाला 99 कट जाएगा, 14 से ये 28 कट जाएगा, तो हमारा काम ईजी हो गया। 14 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 33 बार में, तो 33 इंटू 2 ये बन गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस मॉडल इज इक्वल टू क्या, 66 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही था यार, बस इतना ही था भाई। देखो इसका पहला वाला हमारा आंसर आया था पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखो यार, गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन कितने लोगों का फेवरेट है बताना कमेंट करके। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो क्या बोल रहा है, जो भी गुलाब जामुन का साइज हमें दिखता है, जितना बड़ा दिखता है, उसमें एक्चुअल में वो आधा तो यार मैदा रहता है और कुछ चीनी का मात्रा रहता है, शुगर, ठीक है। तो वो शुगर कितना बोला, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब तुम ऐसे समझो गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, देखने में जो लग रहा है वो 100, अगर हमने उसको मेजर किया वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शुगर सिरप होगा, ठीक है। फाइंड हाउ मच, ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। देखो गुलाब जामुन का यहाँ पे यार डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है गुलाब जामुन के बारे में, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। मतलब देखो उसका जो शेप है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का, और दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे का लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड डायमीटर 2.8, ये जो डायमीटर है ये 2.8 है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट 1.4 है तो ये वाला पार्ट भी 1.4 हो जाएगा, और ये पार्ट 1.4 होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 1.4, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा 1.4। तो सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या होगा, 5 में से 1.4 और 1.4 को माइनस कर दो, तो 5 माइनस 1.4 और 1.4 मिलकर क्या बन गया 2.8, तो ये आ जाएगा 2.2, ठीक है। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें हाइट पता चल गया 2.2, ठीक है। और रेडियस तो हेमिस्फेयर का रेडियस पता है और सिलेंडर का भी रेडियस पता है, तो हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है भाई कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो।
उसको 45 से मल्टीप्लाई करो तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब उस 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है तो उसका 30% निकाल लो। बहुत सिंपल है यार। देखो तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको हमने लिख लिया, थोड़ा नीट एंड क्लीन फिगर पहले से बना लिया। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है ये वाला। रेडियस जो, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेडियस वाला पार्ट हो गया 1.4। लेंथ ऑफ कंप्लीट गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर भैया, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ क्या होगा 5 माइनस 1.4 इंटू 2। ठीक है, समझ रहे हो, ये तो एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से यहाँ तक 1.4, यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो कितना हो गया है 2.8, 5 माइनस 2.8, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम जोड़ दो और दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम जोड़ दो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस तो दोनों का सेम है इसलिए हमने सेम सिंबल का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, ये 2 इंटू 2 ये बन गया 4, तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो h प्लस 4/3 आर बचेगा। ठीक है ना, अब वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है देखो भाई, रेडियस यहाँ पे यार कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4, और हाइट कितना है, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना आया था 2.2, ठीक है ना, प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इसको सॉल्व करो यार, देखो वीडियो पॉज करो और एक बार तुम खुद से सॉल्व करो कि देखो तुम्हें कितना टाइम लगता है यार इसको। 7 से अगर हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे तो ये 0.2 बार में कट हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को हटा लो, तो 22 इंटू 2 इंटू 14, नीचे में एक यहाँ से डेसिमल हटाया, एक यहाँ से हटाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2, और देखो यहाँ पे यार कट हमें करना पड़ेगा, तो उससे बेटर हम एल्सियम ले लेंगे, कट नहीं करेंगे 3 से इसको एल्सियम ले लेंगे। तो 22×3 = 66, ये बन गया 6.6, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौके कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 56, 5.6/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो अगेन इसमें से भी हम एक 2 बाहर निकाल लेंगे, 22 में से एक 2 बाहर निकल गया तो वो 11 बच गया, वो 2 निकला तो 2 इंटू 2 4 बन गया, और 14 4 जा 56, यानी 11 इंटू 56/100। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6, 6.6 और 5.6 जोड़ोगे 6 6 12 का 2, 5 6 11 और 1 12, तो 12.2 आ जाएगा। ठीक है, 12.2/3। अब देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं नंबर, अब क्या करें, 3 से यहाँ पे ये भी नहीं कट रहा, 3 से कुछ कहीं कुछ नहीं कट रहा यार, तो अब इसको हमें 5.6 को इससे मल्टी, अब ये नहीं कि 100 और इसको काट दिया, नहीं 100 और इसको काट दिया नहीं यार, 100 को टच मत करो, 100 से तो यार हम कभी भी कर सकते हैं ना डिवाइड। ठीक है, इसको तो अभी एज इट इज रहने दो, इसको काटोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दो। ये क्या निकला, ये निकला भाई एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला। हमें क्या करना है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो हम अभी कैलकुलेशन को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, हम अभी पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आगे चल के कट जाए कुछ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, चाहो तो तुम इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर हम इसको 45 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, इन दोनों को तो यार फिर भी हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब यहीं पे छोड़ दिया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो इस नंबर को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 56 इंटू 12.2/100 इंटू 3 इंटू 45, तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 3 से कट जाएगा ये 15 बार में। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हम क्या करेंगे 11 इंटू 56 इंटू, यहाँ से डेसिमल हटा लेंगे तो 122 हो गया, और इंटू ये 100 तो पहले से ही था, यहाँ से हमने एक डेसिमल हटाया तो नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 के बदले हम लोग लिखते हैं 30/2। इससे क्या होता है देखो, इससे का फायदा क्या है, 15 जहां भी हमें मिला 15 के बदले तुम 30/2 लिख दो। ठीक है, या तुम चाहो तो इसके बदले 15 के बदले तुम 60/4 भी लिख सकते हो, जहां जैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है हमारा, देखो कि जो ये 2 डिजिट का नंबर था ये एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें 2 मिल गया, 2 क्या करेगा इस 15 के बगल वाले नंबर को भी काट के छोटा कर देगा। देखो 15 के बदले हमने लिखा 30/2, अब ये 2 डिजिट से एक सिंगल डिजिट में आ गया, और ये
2 हमें एक्स्ट्रा मिल गया। 2 क्या करेगा, इस पड़ोसी को भी छोटा कर देगा। 122 को अगर हम काट दें तो ये बन जाएगा 61। तो देखो ये वाला नंबर भी जो 3 डिजिट का था वो भी छोटा हो गया, और ये जो 2 डिजिट का नंबर था वो भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा काम कितना ईजी हो गया। नहीं तो तुम्हें यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता, अब 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना, बताओ कितना फर्क पड़ गया। अब ऑब्वियसली यार, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम ये सीख रहे हो तो इतना जल्दी तुम्हें हजम नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कैलकुलेशन, अब ये चीज मैं यार काफी टाइम से कर रहा हूं, तो तुरंत देखते ही मुझे समझ में आ जाता है, अच्छा यहाँ पे ये नंबर है, इसके बदले ऐसा लिख लो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। और काफी सारा यार कैलकुलेशन कर चुके हैं तो डिफरेंस आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे यार तो तुम लोग भी इस स्किल के ऊपर कमांड हासिल कर लोगे, ठीक है। अब देखो 61 को 3 से तो यार हम ओरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 इंटू 3 180 होता है, तो ये 183 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 1000 बच गया, तो ऊपर के सारे ये 0 0 तो कट जाएगा यार, ठीक है। अब ये सारे नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका हमें 30% निकालना है, तो 30 तो ऊपर इंटू 30% करेंगे, तो 3 तो ऊपर में ही रहेगा, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 11 इंटू 56 इंटू 61 इंटू 3/100, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग अगर चाहो तो लगा सकते हो, 56 में से अगर 4 निकाल लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। तो 56 इंटू 61 करें, फिर उसको 3 से करें कि 61 इंटू 3 को पहले करें, फिर 56 कर, ये तुम्हें देखना होगा कि किस में कंफर्टेबल हो रहा है। यहाँ तो हमें कुछ मेहनत नहीं लगाई, तो तुरंत हो गया, ओरली हमने कर लिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है यार, और 11 से तो हम लोग लास्ट में कर ही लेंगे। तो 61 इंटू 3 क्या हो गया 183, और इसको कर लो यार 56 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके बाद 11 से कर देंगे। तो 6 3 जा 18, 1 6 8 जा 48, और एक 49, 4 6 1 जा 6, और 4 10 हो गया, 5 दिए 15 का 5, और एक 5 8 40, और 41 का 1, 4 5 एकम 5 4 9, ठीक है। तो 8 9 5 14 का 4, 1 और 1 ये हो गया 2, और 9 और 1 10, ठीक है। 10248। अब इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 10248/100, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो यार इजी है, 10248 और 10248 ऐसे लिख दो, और 8 8 4 12, 4 5 6 1 7 2 1 1, ठीक है। 112,728/100। अब यहाँ से 100 हटेगा, ये हो जाएगा 1127.28। एक सेकेंड, हमारा आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे यार मैंने ऐसा अभी लिखा नहीं है, तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देते, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 45 निकाल लिया। अब हमें निकालना है शुगर सिरप का मात्रा। क्या है क्वेश्चन में, देखो फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, और एक गुलाब जामुन में कितना है 30%, तो 45 गुलाब जामुन में यार कितना हो जाएगा, पूरे का 30% एक बार में निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, इज इक्वल टू 30% ऑफ दिस वन, ठीक है, 1127.28, ठीक है। तो ये गया 30/100 इंटू 1127.28, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और एक 0 हटाओगे तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार इसको, 112,728 इंटू 3, ठीक है। 8 3 24, 28 3 84, एक साथ कर लो दो डिजिट को, 28 3 84, 27 3 81, और 11 3 33, ठीक है। ये आ गया 338184/10, और यहाँ से 10 यहाँ पे था डेसिमल, 3 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ पे रहेगा, ये 10 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, और हमारा आंसर यार बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो तुम लोग यार कैलकुलेशन कैसे करते हो, प्लीज यार जो भी वीडियो देख रहा है यार ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना। तुम लोग यार सीधा सीधा कर देते हो कि जहां जो जैसे आया, कि थोड़ा दिमाग लगाते हो कि अरेंज करके थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सके, ठीक है। कितने स्टूडेंट यार ऐसे करते हैं, प्लीज बताना जरूर से, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, पेन स्टैंड। अगला क्वेश्चन, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। देखो यहाँ फिगर दिख रहा है यार, ठीक है। ये मतलब पेन स्टैंड है यार, देखने में तो यार लगता है जैसे हम लोग विकेट लगाते हैं ना, ज़्यादा वो लग रहा है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10। ये जो क्यूबॉइड बन रहा है यहाँ दिख रहा है, इस क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है, ठीक है, पेन होल्डर का 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर।
एंड द डेप्थ इज, जो इसमें डिप्रेशन बन रहा है, पेन को इसमें लगाया जाएगा तो जो डिप्रेशन है वो कैसा होगा, कोन के शेप में बन रहा होगा, ठीक है। और उस कोन का रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो इस स्टैंड में हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो बहुत सिंपल है यार, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, ठीक है। तो सीधा सीधा तो एक ही लाइन में बन जाएगा हमारा। अगेन फिगर यहाँ बना लिए भाई, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको लिख दिया। अगेन डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट जो दे रखा था वो हमने लिख दिया। लेंथ इसका कितना है 15, ब्रेथ हो गया 10 और हाइट हो गया 3.5 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ कोनिकल, जिसमें कोनिकल डिप्रेशन बन रहा है गड्ढा, ठीक है, उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। एक कोन, क्योंकि 4 कोन है यार, तो चारों 4 गड्ढे हैं तो उतना लकड़ी तो गायब हो गया, उतना तो छील के उड़ा दिया हमने लकड़ी को, ठीक है। तो उतना माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, सिंबल एच अलग अलग यूज करना क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग है, ठीक है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया 15 इंटू ब्रेथ हो गया 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 बन गया 4/3 इंटू 22। देखो पाई के बारे में कुछ इसमें बोला है कि नहीं, यहाँ पे यार कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। हो सकता है क्वेश्चन में बोला होगा, हो सकता है मेरे से टाइपिंग में छूट गया होगा, तो मैं इसके हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को बुक से देख के यार मैंने यहाँ पे टाइप किया, हो सकता है बुक में लिखा होगा कि यहाँ पे यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और मैंने हो सकता है टाइप नहीं किया, अब मेरे को पता नहीं। तो जो भी यार तुम लोग चेक कर लेना, मतलब तुम लोग जो भी क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया हुआ रहेगा उसी को फॉलो करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यार यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो मैं इसी के हिसाब से, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब पाई, फ्रीडम है यार, जो मेरा मन वो करे, ठीक है। इनटू रेडियस कितना है, कोन का रेडियस कितना है भाई, तो कोन का रेडियस है 0.5, तो 0.5 क्या है, इससे बेटर है। जब भी मैंने बताया था कि 0.5 टाइप वाली चीज मिलती है तो उसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2, 0.5 के बदले 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 और हाइट कितना है 1.4, तो 1.4 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो 1.4 ही हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो 3.5 के बदले हम लोग 7/2 लिखते, लेकिन चलो 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई होकर तो ये वैसे ही 35 बन गया, 35 इंटू 15, ठीक है। और 15 को अगेन हम लिख सकते हैं 30/2, लेकिन फिर इसके बगल वाला जो नंबर आ रहा है 35 वो ऑड नंबर है तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही रन दो, इसको कर दो 35, तो 15 इंटू 35। तो कहाँ, ऐसा नहीं कि 15 का मतलब हर जगह तुम 30/2 लिख लोगे, नहीं। अगर हम यहाँ पे 30/2 भी लिख देते तो 2 से ये वाला नंबर कहाँ कट रहा है, अगर यहाँ पे इवन नंबर रहता तब ना हम करते, मतलब समझो बात को, समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। 15 लिखा हुआ है, ठीक है, और इंटू बगल में कोई एक इवन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तब ना तुम 15 के बदले 30/2 लिखोगे, तब ना फायदा होगा। जो यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ होगा वो 2 से कट जाएगा, लेकिन 15 इंटू ऑड नंबर लिखा हुआ है तब 15 के बदले 30/2 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कट तो नहीं रहा, ये 2 दोनों मिलके 4 बनेगा, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, ठीक है, और ये 7 से ये 0.2 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू 0.2 करेंगे तो ये बन जाएगा 22 दूनी 44, 4.4 और डिनोमिनेटर में बच गया 3, ठीक है। 15 इंटू 35 कर लो 350 और 350 का आधा 175, जोड़ लो 350 और 175 क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह तुम्हें मल्टीप्लाई करके ही देखना है। तो 35 को हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और 35 को इंटू 5 किया और दोनों को जोड़ दिया, तो 5 7 5 12 का 2 3 1 4 1 5 525 ये आ गया भाई 525 माइनस 4.4/3। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको डिवाइड कर दो फिर इसमें से माइनस कर देना, या पहले एलसीएम ले लो। तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो 3 से हम इसको सीधा डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। तो 40 यहाँ से हटा लो डेसिमल, 44/3 इंटू 10 किया और 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से 14 बार में क्या होगा 42 चला गया, रिमाइंडर बचा 2 तो 0.66666 आता रहेगा, और यहाँ से 10 हटाएंगे तो 525 माइनस 1.466666 आता रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करने के लिए हमें इसको राउंड फिगर में करना पड़ेगा, 525 माइनस 1.47 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब माइनस कर लो 525 में से यार तुम ओरली माइनस हो जाएगा, 525 में से पहले 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 524, 524 में से 0.47 माइनस कर दो तो 523 पॉइंट कितना हो जाएगा 53, ठीक है अप्रॉक्स। तो यही आया यार आंसर, बिल्कुल सही है हमारा, देख लो 523.53 यार,
24 मिनट मात्र 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यार। अगला देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यार हमारा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो तुम लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे होगे, जिसको लगता था यार वॉल्यूम सरफेस इतना टफ है, भाई कुछ भी नहीं यार, ये चैप्टर कुछ खोखला चैप्टर है, ठीक है। एकदम कुछ भी दम नहीं है इसमें। बस कैलकुलेशन में अगर एक सिंगल भी मिस्टेक हुआ ना तो पूरा गड़बड़। कहीं तुम यूनिट कन्वर्ट करना भूल गए, मतलब कहीं तुमने क्वेश्चन पढ़ के गलत, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1.4 तुमने लिख लिया 0.4, तो गड़बड़। मतलब एक सिंगल मिस्टेक पूरा गड़बड़। फिर से पूरा बनाओ, फिर मैच करो। तो थोड़ा सा सावधानी से बनाओ यार, सो डेट की गलती कम हो। एक ही बार में कोशिश करो कि सही बना दो, ठीक है ना। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो यहाँ पे फिर से वेसल की बात हो रही है, मतलब कोई बर्तन है यार। इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है, उल्टा कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, क्या दे रखा है, उल्टा कोन है, इन्वर्टेड कोन कुछ इस तरीके का। मतलब फिगर साथ साथ बनाते जाते हैं ना, तो पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के यार समझने में अच्छा लगता है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट 8 दे रखा है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 दे रखा है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरे ऊपर किनारे तक यार पानी से भरा हुआ है, ठीक है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस पॉइंट, इसमें छोटे छोटे यार लीड शॉट्स डाले गए इसके अंदर, ठीक है। और इसका रेडियस दे रखा है, जो लीड शॉट्स है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब इसमें कुछ लीड शॉट्स डाले गए, तो 1/4, इसमें जितना भी पानी था 1/4 पानी बाहर आ गया, ठीक है। तो वो जो 1/4 पानी बाहर आया वो किसके बराबर होगा, लीड शॉट्स। जितना तुम लीड शॉट्स डालोगे उतना ही पानी बाहर आएगा। यानी जितना पानी बाहर आया, वो बाहर आया पानी इज इक्वल टू, बाहर आया वाला पानी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है। जितना पानी बाहर आ गया वो लीड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर है। और एक लीड शॉट्स का हमें रेडियस पता है, डायमेंशन पता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, मतलब इस वेसल में कितने लीड शॉट्स डाले गए होंगे। तो सिंपल यार, एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक लीड शॉट के द्वारा कितना पानी बाहर आता है, और टोटल कितना पानी बाहर आया, इसका 1/4, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाइट ऑफ द कोन, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था वो हमने लिख लिया। हाइट दे रखा है 8, ये दे रखा है रेडियस 5, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22, देखो एक सेकंड, क्वेश्चन में पाई के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम 22/7 यूज़ कर लेते हैं। इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 इंटू हाइट हो गया 8, ठीक है। कुछ भी यार हमें कटता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको एज इट इज़ कर लेंगे। 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25 के बदले 100/4 अगर हम लिख लें तो, हाँ ये कर लेते हैं ना। तो 22 इंटू 8, ठीक है। और 5 इंटू 5 25 बना, और ये 7 इंटू 3 21 बन गया, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे 22 इंटू 8 इंटू 100/4 कर लेंगे। 21 तो अपने प्लेस में, इंटू 4। इससे देखो फायदा क्या हुआ, कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, तो ये हो गया 200। यार वैसे भी कर सकते थे, 25 इंटू 8 200 वैसे भी हो जाता, चलो वैसे ही हो गया 200। और 22 इंटू 2 ये हो गया 44, तो 4400/21, ठीक है। और अभी ये कटेगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते। वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बोल रहा है कितना पानी इस लीड शॉट जब हमने इसमें डाला तो कितना पानी बाहर आ गया, 1/4, ठीक है। देखो when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, ठीक है। तो हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 1/4 इंटू दिस वन 4400/21। तो 4 से कट गया 1100 बार में, यानी 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब ये पानी भाई बाहर कैसे आया है, ये पानी बाहर कैसे आया है, लीड शॉट्स के द्वारा। तो कितने पीस लीड शॉट इसमें डाले गए होंगे, तो पहले एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, ठीक है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस कितना है यार, 0.5, ठीक है ना, लीड शॉट का। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। ये हो गया। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दो। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट।
चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो क्या होगा, 0.125 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये आ जाएगा 0.125, और पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 125/1000। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 0.125, हमने पॉइंट हटा के 1000 लिख लिया, और 125 से ही कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8 हो गया, और 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 11/7 3 जा 21। चलो निकाल ही दिया, हमने कैलकुलेट ही कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट आ गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स, यानी उस बकेट में, उस कोन में कितने लीड शॉट डाले गए होंगे। नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, तो सिंपल है यार, सीधा सीधा लॉजिक है, जितना पानी बाहर आया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। ठीक है, एक मिस्टेक हुआ यार यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे से एक मिस्टेक हुआ। क्या, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लोज आउट हम निकाल रहे थे, इसमें भी यहाँ पे पाई इन्वॉल्व था। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट निकाल रहे इसमें भी पाई इन्वॉल्व था। तो यार पाई का वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करना ही नहीं चाहिए था ना, तो कैलकुलेशन और सिंपल होता, इसमें भी पाई का वैल्यू रहता, यहाँ भी पाई 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 आपस में कट जाता। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया यार, ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान देना, कभी भी तुम अगर क्वेश्चन को पहले पढ़ के एनालाइज कर ले रहे हो, ठीक है, कि जब हम दो चीज को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, और दोनों में पाई इन्वॉल्व है, तो पाई का वैल्यू मत पुट करो, पाई लास्ट में जाके कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक है यार। ठीक है, इसको मिस्टेक बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना था, 1100/21 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट कितना था, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट है 11/21, 11/21। ठीक है, तो ये 21 डिनोमिनेटर में कट गया, ये बच गया 1100/11, और ये 11 से कट जाएगा 100 बार में, यानी 100 लीड शॉट्स, सेंचुरी पूरी। ठीक है, ठीक है, ओके। यही फाइंड करना था यार, बस हो गया कि कितने लीड शॉट डालेंगे। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। फिगर बनाते जाते हैं यार साथ साथ में। क्या बोल रहा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है, और बेस डायमीटर 24 है, यानी रेडियस 12 हो जाएगा। सीधे हम रेडियस लिखते हैं यार 12। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर यार एक सिलेंडर और रखा हुआ है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। कुछ इस तरीके का, इसका हाइट हो गया 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। देखो बोल रहा है इस पूरे पोल का वजन फाइंड करो, वजन निकालो, वेट निकालो। ठीक है, तो सिंपल है यार, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें इसका पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पूरे का वॉल्यूम, और ठीक है वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं यार, इसका सॉरी डेंसिटी नहीं, ये दे रखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम। तो हम जो वॉल्यूम निकालेंगे, सपोज करो वॉल्यूम आया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का 800 ग्राम। ठीक है, वजन निकल जाएगा, सिंपल है यार। तो सीधा सीधा यार इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अगेन ठीक है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लोगे, ऐसे फिगर बना देना यार सुंदर सुंदर सा। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो अभी यहाँ पे 2 सिलेंडर है ना, तो हम लोग जो हाइट और रेडियस के लिए जो सिंबल यूज करेंगे, एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल। तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए 220 दे रखा है इसका हाइट, और इसका हाइट 60 दे रखा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 1, इसको हमने बोल दिया सिलेंडर 1, इसको बोल दिया सिलेंडर 2। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 हो गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर 2 हो गया 60 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के यार वॉल्यूम को जोड़ दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें सिर्फ पाई कॉमन निकलेगा और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो पाई को कॉमन निकाल लेते हैं यार, जो निकल रहा है उसको तो निकालो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है,
पाई के बारे में चेक कर लो, कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो हम फ्री हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 22/7, ये वाला रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 220, प्लस इस छोटे वाले का रेडियस कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 60। अब यार कैलकुलेट करते रहो बस, और जो आंसर आएगा लास्ट में उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया 22/7, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 इंटू 220, प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इंटू 60। अब तुम्हारे पास दो तरीका, या तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो, या तुम अगर इस पूरे में से कुछ कॉमन निकाल के छोटा बना सकते हो तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। देखो क्या निकाल सकते हो, एक तो यहाँ पे 10 निकल जाएगा, ठीक है। 64 में भी कुछ दिख रहा है कॉमन, 64 में भी 16 आ रहा है और इसके अंदर भी 16 है, ठीक है। तो बहुत कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम कम से कम 16 तो निकालते हैं। 16 9 बार में है और 16 यहाँ पे 4 बार में, तो 22/7, ठीक है। क्योंकि हम यार इससे मल्टीप्लीकेशन रफ वर्क करके देखने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन चलो यार वो भी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे 22 है तो हमारा काम तो यार वैसे ही ईजी हो गया। चलो कॉमन छोड़ो, हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 को पहले किया 144 इंटू 2 और इंटू 11 इंटू 10, ब्रेक कर दिया हमने 220 को, 11 दूनी 22 इंटू 10 220 हो जाएगा। और 64 इंटू 6 यार ओरली कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 3840, ठीक है। 22/7, 144 का डबल क्या हो जाएगा 288 इंटू 11 इंटू 10 प्लस 3840, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 22/7, 288 इंटू 11 करना है तो कर लो यार, इसको ऐसे कर लो 288 और 288 ऐसे लिख दो, 8 8 8 16 का 6, 1 8 9 10 और 1 11 और 1 2 और 1 3 3168 3168 और ये 0 प्लस 3840, दोनों नंबर को जोड़ो, ठीक है। 31680 और 3840, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0 8 4 12, 8 1 9 1 10, 6 3 9 और 1 10 3, ये आ जाएगा ना। 8 4 12 का 2 1, 8 1 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 का 0, अगेन 1 कैरी, 40020, ये हो गया 22/7 इंटू 40020, ठीक है। अब 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लो या लास्ट में 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगेन इसको 22 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80040 इंटू 11/7, ठीक है। और अगेन इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 80040 80040 88044 पता नहीं यार मेरे को क्यों लग रहा है कि अजीब सा नंबर आ रहा है। हम्म ये देखो यार एक मिस्टेक है भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखा है क्या, कि ये नंबर देखो, इन दोनों को मैंने जोड़ा, ठीक है। 31,000 समथिंग है और 3,000 समथिंग है। 31,000 और 3,000 यार 40,000 कहाँ से आएगा यार, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये जोड़ने में मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे 31680 है और यहाँ पे मैंने लिखते वक्त 36180 कर दिया, तो ये हो गया यार गड़बड़, ठीक है। इसको करते हैं ठीक। तो अगेन इसको जोड़ो यार इस बार, 31680 और 3840, ठीक है। अब देखो यार ये मिस्टेक होने क्यों, क्या रीज़न है यार, कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो सोचता हूँ यार कम से कम टाइम में रिकॉर्ड करूँ, हर बार थोड़ा सा यार हड़बड़ हड़बड़ रहता है, तो उस कारण से यार, तो तुम लोग से रिक्वेस्ट यार, तुम लोग 2 मिनट यहाँ पे ज़्यादा लगा लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम सेव कर लेना, यहाँ पे ज़्यादा लगाना, लेकिन यहाँ मिस्टेक मत करना, अगर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ तो यार कैलकुलेशन पूरा पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। 0 8 4 12 का 2 1 6 8 6 14 और 1 15 का 5 1 3 1 4 1 5 और ये 35520, तो ये आ जाएगा यार, यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 इंटू 35520, ठीक है। अच्छा एक जो मैं यहाँ पे 22/7 यूज़ कर रहा हूँ इसको भी चेक कर लेता हूँ बुक में कहीं पे, अगर 3.14, क्योंकि यार जो मैंने टाइप किया है यहाँ पे यार मैंने नहीं लिखा कि पाई का क्या वैल्यू, अगर मान लो फिर आंसर मैच करे नहीं करे तो यार एक बार हम इसको बुक में देखते हैं खोल के।
ये देखो यार, अगेन मिस्टेक हो जाता, बच गया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रखा है यार कि पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना, बाकी यार किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें भी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पे हमें 3.14 बोला गया है, ठीक है। देख लेते हैं यार, 8 में हमने जो टाइप किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा यहाँ पे देखो ये टाइप किया हुआ है और यहाँ पे ये छूट गया। तो यहाँ पे भी जो हम ये यूज़ कर रहे थे ना वैल्यू 22/7, तो हम लोग यार पाई की जगह 22/7 यूज़ नहीं करेंगे, 3.14 यूज़ कर लेंगे इंटू 35520, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग निकाल क्या रहे थे यार, वॉल्यूम ऑफ पोल, दिस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस। देख लो कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। अब इसको यार अगेन देखो, ये अगेन कैलकुलेशन लेने दी, इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं। 3.14 से यार हमें इसको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर से। तो ये जीरो को हटा लेते, इस जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर देती तो हो जाएगा 31.4 इंटू 3552, ठीक है। ये जीरो हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3552 इंटू 314, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0 2, 4 5 जा 20 और 2 22 और ये 2, 4 3 12 13 14, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3552, 3552 3552, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और एक 16, और ये 1 कैरी, 3 3 जा 9 और एक 10। तो 8 2 6 5 11 12 13 का 3 1 4 1 5 5 10 5 15, 1 कैरी अगेन, 1 1 2 2 3, क्या होगा 2 3 5 5 और 6 11 का 1 और एक कैरी हो जाएगा, तो 1 1 1 1 1 5 3 2 8 1 1 1 5 3 2 8, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल था तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया यार इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है फाइनली। तो ये आ गया यार, क्या आया भाई, वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है। अभी हमें यार इसका मास भी निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन होता है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा, मास, मास ऑफ पोल, ठीक है। तो मास ऑफ पोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू जो नंबर दे रखा था, तो सीधे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 111,523.8 इंटू 8। तो यार 8 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं यार, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। 8 8 जा 64, 6 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, अगेन 2 कैरी, 8 3 24 25 26 का 6, 2 8 25 40 41 42 का 2, 4 8 1 8 4 12 का 2, 1 8 1 8 1 9 और 8 1 जा 8, 892 और ये एक प्लेस के बाद डेसिमल, इतना ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया ग्राम में। तो यार ये बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो तो डेसिमल यहाँ से टपक के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 892.2624 kg, ठीक है। यानी अप्रॉक्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं 892 kg अप्रॉक्स, ठीक है। डेसिमल के बाद 26 है तो अप्रॉक्स क्यों करें यार, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जब हमने यार डेसिमल के बाद इतना 4 डिजिट तक सही आंसर निकाल लिया तो हम क्यों अप्रॉक्स करें, यही रहने देंगे हम, ठीक है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई अप्रॉक्स कर दो तब इसको अप्रॉक्स कर देंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं है तो बस हम यही छोड़ देते। देखो 892.2624 kg आ गया हमारा, ठीक है। और दो क्वेश्चन यार, देखो दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अगेन एक सॉलिड है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसका हाइट 120 है, रेडियस 60 है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है कौन। अगेन यार इस टाइप का क्वेश्चन तो यार काफ़ी बार हम लोग बना चुके हैं, कुछ ये फिगर बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन जो है ये दे रखा है 120 और रेडियस दे रखा है 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60, दोनों का रेडियस यहाँ पे सेम है, ठीक है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। देखो क्या बोल रहा है कि इसको उठा के एक सिलेंडर में रख दिया गया, ठीक है, और उस सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का रेडियस 60 है और हाइट 180 है, ठीक है। और तुम देखो इस पूरे टॉय का हाइट कितना हो रहा है, सिर्फ कोनिकल पार्ट का हाइट 120 और ये वाला हाइट 60, तो ये पूरे का, इस पूरे का भी हाइट क्या हो रहा है, देखा जाए तो 180 हो रहा है। और जो सिलेंडर की बात की गई है उस सिलेंडर का भी हाइट क्या है, 180 है,
उस सिलेंडर का भी हाइट 180 है और इस सिलेंडर का भी रेडियस 60 है। इसका मतलब जब इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये पूरा इसको सर्कमस्क्राइब कर लेगा सिलेंडर इसको, ठीक है। मतलब इसका ये जो पूरा पार्ट है, ये टॉप, ये वाला पार्ट यहाँ टच हो जाएगा, ये बॉटम यहाँ टच हो जाएगा, ये दोनों साइड यहाँ यहाँ अंदर अंदर टच हो जाएगा। यानी फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा यार। हाँ, सिलेंडर का हाइट अगर 180 की जगह 190 दे रखा होता तो इसका मतलब सिलेंडर थोड़ा सा फिर बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर का हाइट भी 180 है जो इस पूरे की हाइट के बराबर हो गया। तो ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया भाई, ये रहा फिगर, ठीक है। कोन का हाइट 120, ये 60, ये 60, सिलेंडर का भी रेडियस 60, सिलेंडर का हाइट 180, कोन का हाइट 120, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। मतलब इस सॉलिड को उठा के हमने सिलेंडर के अंदर रख दिया तो सिलेंडर में कितना पानी बचेगा। तो सिंपल यार, मतलब पहले से समझो, सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ था, जब हमने इस टॉय को उठा के इस सिलेंडर के अंदर रखा, पूछ रहा है कितना पानी बचेगा सिलेंडर के अंदर। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। और ये जो सॉलिड है ये कैसे बना हुआ है, कोन और हेमिस्फीयर से बन के मिलके। तो वाटर लेफ्ट, जो गिवन इंफॉर्मेशन था वो हमने यार यहाँ पे लिख लिया, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और जो सॉलिड है वो अपने आप में दो चीजों से मिलके बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, देखो रेडियस सबका सेम है, कोन का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सबका सेम है, तो सिंबल सबके लिए हम लोग स्मॉल लेटर आर का यूज करेंगे। जो हेमिस्फीयर में तो हाइट होता नहीं है, कोन में हाइट और रेडियस सिलेंडर का हाइट दोनों का अलग अलग है। कोन का हाइट है 120 और सिलेंडर का हाइट है 180, तो सिंबल अलग अलग यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए कैपिटल एच यूज किया, हाइट ऑफ कोन के लिए स्मॉल लेटर एच का यूज किया। इस बात का यार स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बस अब इसको सॉल्व कर दो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। पहले कुछ कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल लो यार। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर इस ब्रैकेट से, देखो इस ब्रैकेट से क्या कॉमन निकल सकता है पहले, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस इस ब्रैकेट से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 बाहर निकल गया, क्या बच गया, एच प्लस 2r बच गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया एच माइनस 1/3 और ये ब्रैकेट में है एच प्लस 2r। अब अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये 3 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यार पाई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है 60, तो 60 इंटू 60, जो कैपिटल एच है ये हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए आया है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 180, माइनस 1/3 जो स्मॉल एच आया है हाइट ऑफ कोन के लिए आया है वो है 120, प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 60, तो 2 इंटू 60। यहाँ भी यार कुछ कट नहीं रहा, 6 6 36, तो 22 इंटू 36 इंटू 100/7, यहाँ पे हो गया 180 माइनस, देखो 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 120, 120 और 120 240, तो 240/3, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 22 से ये 2 निकाल लो, इसको कर दो 11 इंटू 2, और जो 2 है उससे 36 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 36 का डबल हो जाएगा 72, तो 11 इंटू 72 इंटू 100/7, 180, ये 3 से कट जाएगा 80 बार में 8 दिए, तो 180 में से 80 चला गया तो क्या बचेगा इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया यार, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो डायरेक्ट आ गया, ये तो ऑलमोस्ट आंसर हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर देना और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 इंटू 11 ये हो जाएगा 792 इंटू 1 पे 4 0 हो गया बाई 7, और 7 से इसको डिवाइड कर दो, 792 को 7 से, तो 7 1 जा 7, खचाक कट गया, 9 उतरा, 7 1 जा 7 माइनस किए 2 बच गया, फिर ये 2 उतरा, 7 3 जा 21 माइनस किए रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल के बाद 142857, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किए तो हो गया 113.142857 इंटू 1 पे 4 0,
ठीक है। और 4 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल टपक के यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, तो क्या है भाई 11314 ठीक है, ये आंसर हमारा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, चाहो तो तुम इसको यार कन्वर्ट कर सकते हो मिली सेंटीमीटर क्यूब में, तो लेकिन उसके लिए तुम्हें 6 जीरो से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा यार। तो 1.131 मीटर क्यूब हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहीं छोड़ दो यार, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद यार एक लास्ट बच गया भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल स्फेयर स्फेयर है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो, एक स्फेरिकल ग्लास है और उसका जो गर्दन है, नेक बोल रहा है, वो एक सिलिंड्रिकल पार्ट है कुछ इस तरीके का। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 8.5 है, यानी रेडियस हो जाएगा 8.5/2। ठीक है, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसी यार चाइल्ड ने फाइंड किया कि भाई इस पूरे का वॉल्यूम होगा 345। ठीक है, और अब आपको बोला जा रहा है चेक करके बताइए, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, एंड पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। तो हमें ये बताना है कि जो इसका वॉल्यूम 345 ये सही है कि गलत है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, तुम खुद से इसका वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं हम लोग अभी। अगर इसका वॉल्यूम 345 आ गया तब इसका मतलब ये सही है, और 345 नहीं आया मतलब ये गलत है। ठीक, मतलब करना क्या यार, घुमा फिरा के जो इतना बोल रखा, सीधा सीधा इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो अगेन सुंदर सा फिगर। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे मार्कअप किया हुआ है। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसमें हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 8.5, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 का हमने आधा कर दिया 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब एक बात तो स्टार्टिंग में यार बोली थी, कभी भी 0.5 टाइप वाला कुछ मिलता है तो उसको डबल करके आधा कर लो। तो 8.5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2। 17 का आधा करोगे तो 8.5 आएगा, तो 17/2 लिखेंगे, और एक 2 डिनोमिनेटर में पहले से ही है, तो 2 × 2 ये बन गया 4। तो ये हमारे लिए सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल कैसे मिलेगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। देखो सिंबल हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज करेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लो यार, इसमें से पाई कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया r²h प्लस 4/3 r²। ठीक है, पाई का वैल्यू साफ साफ बोला हुआ है कि 3.14 यूज करना है हमें। ठीक है, तो 3.14, और यहाँ पे ये स्मॉल रेडियस कितना है 1। चलो अच्छा है, 1 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1² इंटू हाइट कितना है 8, 1² इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू यहाँ पे आर कितना है 17/4, तो ये हो जाएगा 17/4 इंटू 17/4। ठीक है, ये 4 और 4 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे 1² इंटू 8 तो ये 8 बन जाएगा, तो 3.14 ये हो गया 8, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो 17 इंटू 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 4 तो ये 12। ठीक है, अब या तो चलो पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3.14। ठीक है, 12×8 = 96, 96 प्लस 289/12। ठीक है, 12 से ये नंबर कटेगा क्या, 24, 74 नहीं कटेगा, 3.14, और 96 और 289, 9 6 15 का 5 1, 8 1 9 9 9 18, और 1 2 1 3, 385 इंटू 385/12। ठीक है, अब देखो 2 से कुछ तो छोटा हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो 6 बार में, और 2 से कट जाएगा 1.57 बार में। तो अभी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड कर दो यार, और 6 से 36, 3 से भी नहीं कट रहा यार, तो कैलकुलेशन जितना यार हम बचना चाहते हैं उतना ही हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 385 इंटू 157। ठीक है, तो 7 5 जा क्या होगा यार, 7 5 जा 35 होगा, 3 7 8 जा
56 और 3 59, 5 आ गया कैरी, 7 3 जा 21 और 5 26, 5 5 जा 25, 2 कैरी, ठीक है, 5 25 2 कैरी, 5 8 40, 41 42 का 2 4 कैरी, ठीक है, 5 3 15 4 19, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 385, ठीक है, 5। ये काम यार मेरे को सबसे फालतू लगता है कैलकुलेशन वाला, ठीक है, जहाँ पे यार कुछ शॉर्टकट फिट नहीं बैठता ना, अल्टीमेटली करके देखना पड़ता है। तो होता क्या कि आता तो है करो, लेकिन बोरिंग, थोड़ा सा यार बोरिंग है। तुम लोग कितने लोगों को ये वाला पार्ट बोरिंग लगता है? तुम लोग भी ईमानदारी से यार कमेंट करके बताना। 9 और 5 14 का 4, 1 6 और 1 7 8 9, 9 और 5 14 का 4, 1 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6। तो ये आ गया भाई 604 6 और डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो ये हो जाएगा डेसिमल। कुछ तो यार लग रहा है कि हमने गड़बड़ किया है यार, समथिंग मिस्टेक हैपन। फिर से भाई, फिर से एक मिस्टेक हो गया यार, फिर से मिस्टेक हो गया यार। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है यार? 4/3 पाई आर क्यूब, हमने लिख दिया यार 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब देख लो यार तुम कितना, पूरा कैलकुलेशन यहाँ से यार हमारा पूरा गड़बड़ हो गया, देख रहे हो। तो चलो इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ यार, तुम लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें आगे दिखा दे रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर क्यूब होता तो एक बार हम लोग यहाँ पे और इंटू 17/4 करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया हमारा कैलकुलेशन, ये क्या आता, ये आ जाता है यार 3.14 1 स्क्वायर इंटू 8, तो ये तो बन जाता है 8। यहाँ पे 17 इंटू 17 तो 17 का क्यूब है, तो 17 इंटू 17 तो 289 हो गया। 289 को इंटू 17 करके लिखते हैं जो भी आता। और अगर तुम्हें 17 का क्यूब याद है तो तुरंत तुरंत लिख लोगे, और नहीं याद है तो यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 यहाँ पे बन जाता 16, और 16 3 जा 48, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद तो यार अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो इसको कर लेना, मैं यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि यार ऑलरेडी एक बार गड़बड़ हो गया। तो चलो इसको फटाफट यहाँ से दिखा देते हैं कॉपी में जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखो 4/3 पाई आर क्यूब था, ठीक है, सारा सब कुछ तो सही था, बस यहाँ पे यार एक गड़बड़ हो गया, हमने स्क्वायर लगा दिया, क्यूब था। तो अब यहाँ पे अगर 17/4 का क्यूब है तो 17/4 का होल क्यूब हो जाएगा 4913/64। 17 का क्यूब होता है यार 4913, ठीक है। और फिर इस 4 से ये वाला कट जाता 16 बार में, यहाँ पे आ जाता 493, 16 3 जा 48 हो जाता 4913। फिर यहाँ पे एलसीएम लेते 48 इंटू 8 ये आता प्लस 4913, फिर ये जो भी जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता, और यहाँ पे 48, यहाँ पे 3.14 कट रहा था तो उतना पार्ट हमने कट कर दिया। फिर ये यहाँ पे हो गया 1.57 इंटू दिस। अब देखो यार अगेन इस नंबर को, 3 डिजिट के नंबर को हमें इस 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं आएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे ये जो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर ये 24 आया, फिर 24 से इसको डिवाइड करोगे, अगेन लेंथी। तुम देख रहे हो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में यार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो तुम्हें जो लग रहा है कि जो कॉपी में मैंने सॉल्व किया तो भाई इसमें भी मेरे को बहुत टाइम लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर जब हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि वो जिस भी चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया था वो क्या था 345 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने जो फाइंड किया तो वो क्या आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली बताना है हमें चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो शी इज नॉट करेक्ट एज द वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाई हर इज 345। उसने जो कैलकुलेट किया था वॉल्यूम 345 था, हमने जो कैलकुलेट किया ये सही है भाई, ये आ रहा है 346। तो बस यार ये देख लो यार कितना लेंदी है कैलकुलेशन इसका, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन तो इजी है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाली बात कुछ भी है नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा पहले से ये प्रैक्टिस किया हुआ नहीं रहेगा, ऑन द स्पॉट एग्जाम में जब तुम सॉल्व करोगे ना, होगा क्या तुम्हारे साथ, तुम सॉल्व किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तुम्हें लगेगा यार इतना लेंदी एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, कि इतना लेंदी कैलकुलेशन क्यों हो रहा है। लेकिन पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इतना लेंदी था, इस क्वेश्चन को अगर आ जाएगा एग्जाम में, जैसे इस क्वेश्चन को तुम दिमाग में बैठा लिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अभी हमने और किया जो अब याद नहीं है मेरे को कौन सा, काफ़ी लेंदी था। तो अगर तुम पहले से नोट कर लेते कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, 2-4 ही क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो उतना तो दिमाग में रखना पॉसिबल है कि हाँ भाई अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो प्रिपेयर्ड रहोगे तुम एग्जाम में कि अच्छा ये है, ये तो लेंदी लगने वाला है, आराम से इसको बनाओ, और उसमें एक सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक हुआ पूरा गड़बड़, ठीक है। तो इन सारी बातों का यार ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार।
बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।